Hello, everyone, and hope you guys are doing great. So here I am with you again from the platform of Hustle. My name is Ashar Saeed, and I am CHRO at Al-Karam. And here I am with certain advices that I've gathered over the years, actually last 30 years to be specific. That would give you an idea about my age, but that's all right. So some career advices, which are in a specific 5 of them rather. And these career advices start from number 1. करियर की जो पहली एडवाइस जो मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. मेरा तजुर्बा बहुत सारा है. मैंने कोई 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया है. सो पाकिस्तान इज नॉट माई ओनली रेफरेंस. वो एडवाइस ये है कि जब हम पढ़ लिख के निकलते हैं और हम ऑर्गेनाइजेशंस में, इदारों में अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो वो हमारी मर्जी की अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं मिल रही होती. कौन सी मर्जी? वो जो हमने प्लान की अपने लिए, जिसका हम ख्वाब देखते रहे कि जी हमें तो यूं, मैंने ये पढ़ा है, मैंने इस चीज में मेजर किया है, अब मैं इस तरह की नौकरी मुझे मिलेगी और वहां पर मैं बेहद तरक्की करूंगा या करूंगी और मैं ऊपर पहुंच जाऊं. तो ऐसा जब ना हो तो उसमें परेशान होने की, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए उससे आपका ज्यादा नुकसान होगा. आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो आप ना तो सही तरह काम कर सकेंगे, ना आप सही तरह अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकेंगे जैसी आपका दिल चाह रहा था. तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल उदास ना हो, किसी भी डिप्रेशन का शिकार ना हो. अपनी स्पिरिट्स को बुलंद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए. इंशाल्लाह कोई चीज आपका इंतजार कर रही है जो बहुत जल्द आपसे जिसकी मुलाकात होने वाली है. तो आई थिंक इस मौके पे मुझे अपनी मिसाल, जो कि देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, उसमें थोड़ा सा ब्रैगिंग आ जाती है, लेकिन ये मिसाल ऐसी है जो दी जा सकती है. और वो मिसाल ये है कि व्हेन आई डिड माय एमबीए एंड बीबीए फ्रॉम IBA विद मेजर्स इन मार्केटिंग, तो मेरा बड़ा ख्वाब था कि यार मुझे असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर बनना है, मुझे फिर ब्रांड मैनेजर बनना है, फिर मुझे ग्रो करते हुए मार्केटिंग डायरेक्टर बनना है. और मैं अपने बारे में समझता भी कुछ ये था कि मैं तो बड़ा क्रिएटिव इंसान हूँ, बड़ा मेरा दिमाग जो है ना वो तख्लीक के शोबे में बड़ा चलता है और मैं नई चीज़ें बना लेता हूँ. नई चीज़ें जो है वो मुझे आसानी से उन तक मेरी रसाई हो जाती है. लेकिन करना ये हुआ नसीब का कि मैंने ये मेजर्स तो कर लिया मार्केटिंग में. उसके बाद आज 30 साल हो गए हैं, मैंने किसी एक दिन भी मार्केटिंग में या ब्रांड्स में काम नहीं किया जो कि मेरा मेजर था. और फिर मैं आ गया बैंकिंग की तरफ और मैं बैंकिंग करता रहा. और बैंकिंग मैंने 9 साल तक की और एक ऐसे शोबे में की जो प्योर कोर बैंकिंग का शोबा है, जिसको कहते हैं क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट. आज मुझे हसल ने इनवाइट किया हुआ है एज CHRO ऑफ अलकरम. तो मेरा शोबा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज है. अब आप खुद बताइए, इन तीनों शोबों में कहीं कोई संबंध, कोई आपस में ताल्लुक, कोई कनेक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है. मार्केटिंग एक अलग चीज है, बैंकिंग अलग चीज है और HR एक अलग चीज है. तो ये क्या, इसमें से क्या दिख रहा है कि अगर मैं उस वक्त वॉक डाउन हो जाता, अगर मैं उस वक्त इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हो जाता, तो शायद आज मैं वहां पहुंचा ही ना होता जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने और माँ बाप की दुआ ने और थोड़ी बहुत मेरी अपनी एफर्ट ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया. अब हम आते हैं करियर एडवाइस नंबर 2 के ऊपर. जो कुछ भी हुआ है, अब आपने काम शुरू कर दिया है. अब आप एक ऐसे शोबे में काम कर रहे हैं जिसमें आपको शायद उतना मजा नहीं आ रहा. इट्स नॉट रियली गिविंग यू दैट काइंड ऑफ किक दैट यू ऑलवेज वांटेड टू. आपको सुबह सो के उठते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप दफ्तर की शक्ल भी देखें या उस आदमी के पास जाके बैठे या उससे गाइडेंस लें जो आपको पसंद ही नहीं आ रहा. तो अभी सूरत हाल में अगेन आपके ऊपर एक डिप्रेशन सवार होने लगेगा, आप परेशान होने लगेंगे. तो आप इस मौके पर बिल्कुल परेशान ना हो. क्यों? इसलिए कि आपका जो काम है, आपका जो फोकस है, व्हाट यू शुड बी सिंगल माइंडेडली फोकस्ड ऑन, व्हाट यू शुड हैव अ लेजर बीम फोकस ऑन. अपनी पूरी तवज्जो किस चीज पर मरकूज रखनी है आपको अब जिंदगी में? आपको अपनी पूरी तवज्जो मरकूज रखनी है मेहनत पर. जो काम भी आपके पास इस वक्त हाथ पे है, उस काम पर अपनी पूरी तवज्जो ले आइए. क्यों? आपका सवाल होगा क्यों? इसलिए कि जो नतीजा आप चाह रहे हैं अपनी जिंदगी से, अपने करियर से, वो नतीजा आपके हाथ में ही नहीं है ना. बड़ी खतरनाक बात आपको मैंने बताई, बड़ी एक अजीब गरीब बात बता दी. आप कहेंगे भाई जब हाथ में ही नहीं है तो फिर मैं जिंदगी में पता नहीं क्या होगा, फिर तो मुझे कुछ पता ही नहीं है. तो इस बात को दिल में जगह आज दे दीजिए कि आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है, सिर्फ मेहनत है. बाकी काम जो है वो ऊपर वाले का है, बाकी काम जो है वो रब का है. उसका काम उसे करने दीजिए, अपना काम आप कीजिए. जब आप उसके काम पे तवज्जो ज्यादा लगा देंगे, वहां पर फोकस्ड हो जाएंगे कि यार देखो फैसल का ये हो रहा है, साइमा ने ये कर लिया, अख्तर ने वहां ज्वाइन कर लिया. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क आउट एक्चुअली. आपके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, आपके सोशल सर्कल में क्या हो रहा है, कौन कहां पहुंच गया है, वो सब अपने अपने सफर कर रहे हैं. आप अपने सफर पे अपनी तवज्जो मरकूज रखिए और बहुत जल्द इस उदासी से आप बाहर निकल आएंगे, इस डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे. आप यकीन कीजिए कि आप अपने अंदर एक नया इंसान तलाश कर लें. और वो नया इंसान अब हमको लेके जाएगा करियर एडवाइस नंबर 3 के ऊपर. और 3 नंबर पर करियर एडवाइस ये है कि जो डिवाइन प्लान है, जो रब का प्लान है, उसको ट्रस्ट करें. जैसे आपकी जिंदगी आपको लेके चल रही है, आप अपनी मेहनत करते रहिए, लेकिन गो विद द फ्लो, उसके साथ साथ चलते जाइए. क्यों? इसलिए कि वो आपको वहां लेकर जा रही है जो आपके लिए बेहतरीन रास्ता है. वो आपको वहीं पहुंचा के छोड़ेगी जहां पर आपको एक्चुअली पहुंचना था, जो आपके लिए जबरदस्त था, जहां पहुंच के आप कहेंगे वाह यही तो मैं पहुंचना चाह रहा था, यही तो वो जगह थी जिसका मुझे इंतजार था. रास्ते में कुछ अप्स एंड डाउन आए, कुछ स्पीड ब्रेकर्स आए, कुछ जगह ऐसी मिली जो मुझे पहचान की नहीं लग रही थी, मैं फेमिलियर नहीं था, इसलिए मैं परेशान हो रहा था. बट देखो ये रास्ता मुझे कहां ले आया. और ऐसा ही होता है. लेकिन ये ऐसा किसके साथ होता है? जो उस डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करते हैं. वो ट्रस्ट का मतलब क्या है? पेशेंट रहते हैं, सब्र के साथ लेके चलते रहते हैं चीजों को. अब हम चौथे नंबर की एडवाइस पर आते हैं. ये बहुत अच्छा हुआ कि हम दूसरे नंबर की एडवाइस से जल्दी गुजर गए, इसलिए 2 नंबर एडवाइस को भी पसंद नहीं करता, तो हम फौरन चौथे पर अब आ गए. चौथी एडवाइस जो है वो ये है कि आजकल बहुत सारी चीजों से हम एक्सपोज हो रहे हैं.
जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, जो नॉलेज एक्सप्लोजन है, वो इतना ज़्यादा है कि कभी कभी समझ नहीं आ रही होती कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें, इसकी बात सुने कि इसकी बात सुने, ये पॉडकास्टर है, ये यूट्यूबर है, ये एक एक्सपर्ट है, ये साइमन सिनेक है, सुने तो किसकी सुने, किधर जाएं, क्या करें। एक अजीब हम एक इबाम का, एक मसले का, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो मैंने बहुत एक बड़ी मज़ेदार चीज़ सीखी, अपने उस्तादों से सीखी, अब मुझे मेंटोर्स बड़े अच्छे मिले, उनसे सीखी, और वो मुझे ये सीखी कि फोकस इज द एसेंस। और उस फोकस की आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है ड्यू टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। इंस्टा पे कुछ आ रहा है, फेसबुक पे वही चीज किसी और अंदाज में आ रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस जो दोस्त भेज रहे हैं हमारे ग्रुप्स के ऊपर, अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो सही है कि वो सही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट धड़ाधड़ निकल रहे हैं, अब हम सुने तो किसकी सुने। तो आप अपना एक एरिया डिफाइन कीजिए, जो आई एम श्योर आप सबने कर लिया हो, कि मुझे मेरा ये एरिया है, मुझे इसमें मजा आता है, मुझे इससे किक मिलती है, मैं इस एरिया पे फोकस करूंगा आज की तारीख से। अब आपने जो कुछ भी आपके ऊपर एक्सप्लोजन हो रहा है, आपने उस क्लटर की तरफ तवज्जो करनी नहीं है, उसमें से सिर्फ वो चीजें पिक करनी है जो आपको, आपके फोकस की चीजें हैं, जिसमें आप अपना करियर और जिंदगी ढालना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, नाम पैदा करना चाह रहे हैं, वहां पे फोकस ले आइए। जितना आप इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के क्लटर का शिकार होंगे, उतना उतना आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। और अपनी मंजिल से दूर ना तो आप होना चाहते हैं, ना मैं होना चाहता हूं, ना कोई और होना चाहता है, लेकिन उसका तरीका जो है, जो इस करियर एडवाइस नंबर 4 में आपके सामने आ गया है, वो ये है फोकस। आप इतना जरूरी है कि मैं इसकी जरूरत की जो एम्फेसिस है, मैं इस पे जितना स्ट्रेस डालूं उतना कम है। तो आप इस बात को समझ जाइए आज कि ये फोकस हमें लेकर आना है, वरना अगर हम इस इन्फॉर्मेशन जो हमारे ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इसका हम जितना शिकार हो जाएंगे, उतना अपनी मंजिल से हम दूर हो जाएंगे। वो ख्वाब जो हम लेके चले थे, वो प्लान जो हमने अपने लिए बनाया था, वो घर जो हमें अपने लिए बनाना था, स्विमिंग पूल वाला, आपको याद है ना, और 7 सीरीज BMW खरीदना थी, वो सारी आपका राइट है एंड यू आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक, बट डोंट गेट अ विक्टिम ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। कोशिश करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात काले करना पड़ेंगे, और वो करके और फोकस अपना कायम रखना पड़ेगा, जो करियर एडवाइस नंबर 4 में था, वो रखते हुए, और फिर आप बड़ी जल्द उन जगहों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप वो तैयारी नहीं करेंगे तो फिर वो उसमें देर हो जाएगी, फिर ये बड़ी बुरी खबर, फिर देर हो जाएगी तो फिर आप परेशान भी होंगे। तो इसलिए इस ख्वाहिश में कोई मसला ही नहीं है कि जी मैं तो बस अभी 3, 4, 5 साल में मैं एक चीज का फाउंडर बनके, एक चीज का CEO बनके, और मैं उसको कामयाब होता देखना चाहता हूँ। व्हाट अ लवली डिजायर एंड एम्बिशन इट इज, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट इन योर बेट। वो बेट आप डालने के लिए तैयार हो जाइए, लोगों से मिलिए, कामयाब लोगों से मिलिए, अपनी कंपनी को बेहतर से बेहतर कीजिए, इसलिए कि जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं वही आपको मोटिवेट करते हैं। वही ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। आप में से जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, प्लांट्स में कैसे जो है उनकी डाइट ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में, वही प्रोसेस इंसानों में भी होता है। तो ऐसे लोगों में बैठिए जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, यू फील लाइक डूइंग समथिंग, यू हैव दैट एनर्जी टू डू समथिंग, और आप फटाफट कर लेंगे, कोई बैड न्यूज नहीं है। अगर नहीं करेंगे फिर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर आप कहेंगे यार ये तो मजा नहीं आ रहा। तो मजा इसलिए नहीं आ रहा कि ये सब जल्द होना चाहिए, और अब वो जमाना भी गुजर गया है कि जी चीजें बहुत देर देर में हो, लेकिन उसके लिए जो तैयारी है वो मस्ट है, वो आपने करनी है। उसके लिए कभी कोई टिप्स और मजीद आपको चाहिए हो, आप मुझसे हसल के थ्रू रब्ता करें, मैं आपको वो टिप्स भी दूंगा। लुक एट दिस वंडरफुल एक्सरसाइज दैट इज बीइंग डन, एन एफर्ट बीइंग डन बाय हसल इटसेल्फ। कितने सारे लोगों से जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरी तरह से, मेरा तो बहुत थोड़ा तजुर्बा है, लेकिन जो बड़े बड़े तजुर्बों वाले लोग हैं, जिनकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं, उनको आपके पास ये प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। तो इनको इस पे तवज्जो कीजिए, इन लोगों से हासिल कीजिए। मैंने भी बहुत हासिल किया, और बड़े इंटरेस्टिंग कुछ यहाँ पर जो इंटरेक्शंस हैं मैंने देखे हैं, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। मैंने अपने आप की सेल्फ करेक्शन भी की है, आप भी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी जल्दी आपसे गुड न्यूज सुनना चाह रहा हूँ, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल इक्विप्ड एंड फोकस्ड एंड यू नो अवॉइडिंग द क्लटर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, एंड आई एम श्योर आई हैव ग्रेट होप्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। एंड प्लीज वन थिंग, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस प्लेटफॉर्म व्हिच इज हसल, ब्रिंगिंग सम वेरी एक्साइटिंग स्टफ, very learnable stuff that you can relate to your life, your career, and you can move forward. Thank you.